नमस्कार। मैं अजीत श्रीवास्तव, शुभ लाभ वास्तु विद्या से वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आज आपसे जिस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहता हूँ वो बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है और उसका रीज़न इसीलिए है क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि मोस्टली लोग वास्तु मतलब जो भी प्लाट्स वगैरह या बिल्डिंग या अपना मकान या दुकान बनाते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर डायरेक्शन उनको समझ में नहीं आता है कि उनको कौन सा डायरेक्शन सूट करता है, कौन सा सूट नहीं करता है और कौन सा डायरेक्शन उनको लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। वैसे तो अपनी 4 दिशाएं हैं, लेकिन आज के टाइम में इन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ फेसिंग प्लाट्स मिलना उतना आसान नहीं होता है। मिल जाए तो ये भी अच्छी बात है, अदरवाइज मोस्टली जो भी प्लाट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ टिल्ट होते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ ईस्ट की तरफ हो या साउथ वेस्ट की तरफ हो या नॉर्थ वेस्ट की तरफ से हो। तो अभी बेसिकली हमें इन 8 दिशाओं के बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए कि किसी भी प्लाट या किसी भी दुकान को या किसी मकान को अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा सबसे ज़्यादा फेवरेबल आपको है। वैसे तो साउथ वेस्ट को हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो सबसे वर्स्ट दिशा है, लेकिन इसके बाद भी कुछ केसेस में वहाँ पे भी उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। जैसे जिन लोगों की सर्विसेज पुलिस में या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिलिट्री वगैरह की हैं, उनके लिए किसी किसी पोजीशन में साउथ वेस्ट फेसिंग प्लाट या मकान भी अच्छा माना जाता है और उसको भी उनके फल अच्छे मिलते हैं। लेकिन किसी और केस में आप ये मान के चलिए कि साउथ वेस्ट दिशा जो है वो सबसे वर्स्ट होती है। अब ये क्वेश्चन होता है कि हम किस दिशा का प्लाट परचेज करें। तो शुभ लाभ वास्तु विद्या में जो हमारी एक यूएसपी है, जिसमें हम एक वास्तु कुंडली को इंट्रोड्यूस करते हैं। वास्तु कुंडली बेसिकली इट्स ए फ्यूजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों की जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको इंजीनियरिंग करने के बाद जो एक वास्तु कुंडली हम लोग बनाते हैं और उस पर आपको ये बिल्कुल क्लियरिटी हो जाती है कि किस दिशा का प्लाट आपको परचेज करना चाहिए, कौन सी दिशाएं आपको सामान्य हैं और कौन सी दिशाएं आपके अनुकूल नहीं हैं। और तो ये आप आज प्लाट खरीदें, कल खरीदें, परसों खरीदें, मकान या एसेट्स आज बनाना चाहते हैं आज बनाएं, कल बनाएं या परसों बनाएं। ये एक पहला टूल आपकी लाइफ में किसी भी एसेट्स को बनाने के लिए होना चाहिए आपके पास। इसी की जो ज़रूरत हम लोगों को महसूस हुई, इसलिए हम लोगों ने इसको एक वास्तु कुंडली का निर्माण करना चालू कर दिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये शायद विश्व की या मतलब अभी तक इस वास्तु कुंडली को आज तक किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन हम लोग इस पे काफ़ी काम कर चुके हैं और करने के बाद इसके रिजल्ट्स भी जो भी हमारे R&D टीम की रिसर्च आ रही हैं उसके हिसाब से इसकी एक्यूरेसी करीब 97% के आसपास आती है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस टूल्स को ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको अपनी लाइफ में उन्नति और हर तरीके का ऐश्वर्य प्राप्त हो सके। अभी अगर आप इस टूल्स को इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक ब्रॉड आपको फ़ायदा ये मिल सकता है कि जिस समय आप उस प्लाट का कंस्ट्रक्शन के लिए उनका फ्लोर मैप या मैप बनाते हैं, बनवाएंगे किसी आर्किटेक्ट से या किसी वास्तु एक्सपर्ट से, उस समय भी ये वास्तु कुंडली आपको इतना काम देगी क्योंकि इसमें कौन से ग्रह आपको फेवरेबल हैं, कौन सी दिशाएं आपको फेवरेबल हैं, ये सारी चीज़ें एक डिटेल्ड में दी जाती हैं। और जब हम कोई भी वास्तु एक्सपर्ट किसी मकान का फ्लोर प्लान या प्लाट का फ्लोर प्लान या दुकान का फ्लोर प्लान बनाता है तो डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखता है कि किस ग्रह को अब हमको
पॉजिटिव इंक्रीज करना है और कौन से ग्रह जो हमारे नेगेटिव हैं उनकी पावर को रिड्यूस करना है। क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिस मकान दुकान या जहाँ पे भी आपका निवास होता है वहाँ पे 9 ग्रह और पंचभूत यानी 5 एलिमेंट्स जिससे कि सृष्टि का निर्माण हुआ है, मनुष्य का निर्माण हुआ है और पृथ्वी उसमें एक मेन ऑब्जेक्ट है। ये सारी चीज़ें ही मिलके आपके घर में वास करती हैं और इन्हीं का बैलेंसिंग और इसी चीज़ को हम वास्तु के नाम से जानते हैं, जो प्राचीन विद्या वास्तुशास्त्र इंट्रोड्यूस होके आती चली गई है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा और अगले एपिसोड में या अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह का प्लाट यानी उसका आकार किस टाइप का होना चाहिए जो आपके लिए फेवरेबल हो। उसमें ये मिरेकल्स भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये या आपके जानने वाला कोई किसी भी टाइप के फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है तो उसको किस टाइप का प्लाट कहाँ पे ले लेना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर हो जाए। थैंक यू।